इधर बहुत से ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनकी एक सामान्य शिकायत होती है कि पेशाब करते समय उनमें जो है झाग या फोम बनने लगता है। कई बार यह सामान्य हो सकता है, लेकिन यदि यह बार बार दिखाई देता है तो किसी गंभीर बीमारी का यह संकेत भी हो सकता है। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पेशाब में झाग बनना आपका नेचुरल है या पैथोलॉजिकल है। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि जब तेज धार से पेशाब करते हैं तब भी झाग बनता है। अगर पेशाब तेजी से गिरता है या टॉयलेट में पहले से ही साबुन है या क्लीनर मौजूद है तो भी झाग आपको दिख सकता है, और ऐसे मामलों में यह सामान्य होता है और चिंता की कोई बात नहीं होती। लेकिन यदि पेशाब में लगातार झाग बने और कुछ देर तक बना रहे तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण जो है प्रोटीनूरिया हो सकता है। प्रोटीनूरिया का मतलब होता है कि आपके पेशाब में प्रोटीन की मात्रा तेजी से जा रही है, प्रोटीन का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि किडनी से प्रोटीन पेशाब के साथ निकल रहा है, और सामान्य स्थिति में किडनी शरीर के जरूरी प्रोटीन को बाहर नहीं निकलने देती है, जबकि किडनी की फिल्टरिंग क्षमता जब खराब होती है तो भी प्रोटीन पेशाब में आता है और झाग दिखाई देने लगता है। ऐसी स्थिति जो है अक्सर किडनी की बीमारियों में देखा जाता है, जिनका कि क्रोनिक रीनल फेल्योर या क्रोनिक रीनल डिजीज होते हैं, जिसको सीकेडी कहा जाता है। तो ऐसे मरीजों में क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से पेशाब में प्रोटीन जाता है। इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं, खासकर बच्चे, उनमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है प्रोटीन का लॉस होता है और इनकी पेशाब में भी झाग हमेशा बनता है। डायबिटीज़ के मरीजों में भी लंबे समय से अगर डायबिटीज़ बना हुआ है और बेहतर तरीके से कंट्रोल नहीं है तो ऐसे मरीजों में भी किडनी पे असर पड़ता है और प्रोटीन जो है यूरिन के थ्रू जाने लगता है, जिसे कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है, और उसमें भी पेशाब में झाग दिखाई देने लगता है। कुछ मामलों में इन्फेक्शन होने की वजह से, जैसे कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे यूटीआई भी कहा जाता है, तो इसमें भी प्रोटीन जाता है, लेकिन साथ में पेशाब का रंग और प्रकृति भी बदल सकती है। हालांकि इसमें आमतौर पर जलन होता है और बार बार पेशाब जाता है, जिससे पता चलता है कि यूटीआई है, जबकि अन्य मामलों में सीआरएफ के केस में या डायबिटीज के केस में या नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में जलन जैसी लक्षण नहीं होते। आपके भी पेशाब में अगर झाग निकल रहा है तो आपको कब सतर्क होना चाहिए? यदि पेशाब में झाग के साथ अगर ये सभी लक्षण है तो ये अलार्मिंग फीचर है, जब आपको तुरंत जांच कराना चाहिए। यदि आपके पैरों में, चेहरे पे सूजन है, पेशाब की मात्रा में बदलाव है, यानी कि पहले से कम हो रहा है, थकान या कमजोरी अगर हमेशा बनी हुई है, पेशाब का रंग जो है डार्क हो रहा है, डार्क कलर हो रहा है, साथ में आपको उल्टी, मिचली या भूख संबंधी समस्या हो रही है, तो आपको जरूर पेशाब की जांच और इससे संबंधित बीमारियों की जांच करानी चाहिए। इसके लिए आप यूरिन रूटीन टेस्ट करा सकते हैं, यूरिन का प्रोटीन टेस्ट करा सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, और इनसे सामान्य रूप से जो कारण है पता चल जाता है। अब बात करेंगे आयुर्वेदिक दृष्टिकोण की। तो ऐसे लक्षण आने पर आयुर्वेद में आप क्या कर सकते हैं? तो आयुर्वेद में किडनी और मूत्र संबंधी रोगों को मूत्र कृच्छ और मूत्राघात जैसे विकारों के अंतर्गत जो है वर्णित किया गया है। इन स्थितियों में मूत्र की प्रकृति बदल जाती है और शरीर में दोषों का असंतुलन पाया जाता है। कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ आप लोग सामान्य रूप से आपने देखा भी होगा, जैसे पुनर्नवा है, गोक्षुर है, वरुण है, इन सब का प्रयोग आमतौर पर बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये बहुत सामान्य सी औषधियाँ हैं, और इससे और ज़्यादा बेहतर प्रभावी औषधियाँ भी आयुर्वेद में पाई जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर ये बताया गया है मूत्रकृच्छ और मूत्राघात का, जिसमें कि सैकड़ों औषधियों का उल्लेख किया गया है। तो अगर आपके साथ भी समस्या है तो किसी बेहतर योग्य जो आयुर्वेदिक चिकित्सक है आपके आसपास, आप उनसे ज़रूर मिलिए, और मिलने के बाद ही आप सलाह लीजिए। कभी भी ऑनलाइन सर्च करके इलाज आपको नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण है तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आपको डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर से मिलने के बाद जो ज़रूरी टेस्ट होता है यूरिन का, आप आरएम कर सकते हैं, यूरिन का सीएस करा सकते हैं, केएफटी, एलएफटी, साथ में आपको ब्लड शुगर का भी टेस्ट कराकर इन सब चीज़ों को देख लेना चाहिए, और उसके बाद जो है इलाज करना चाहिए।